स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि आप छोटी से छोटी कोई सी भी एग्जाम और बड़ी से बड़ी कोई सी भी एग्जाम देख लो, उसमें संज्ञा का टॉपिक जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखने में तो टॉपिक बहुत सिंपल है। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, श्याम, कमल, गीता, सीता, हिमालय, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ऐसे कह देते हैं और ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम गहराई से पढ़ेंगे कि पढ़े तो कुछ ऐसा पढ़े कि वो काम आए, नहीं तो ना पढ़े। कम से कम पढ़े तो कुछ ऐसा पढ़े जो हमारे काम आए, तभी तो काम में आएगा। नहीं तो क्या मतलब है सब पढ़ना? वो पढ़ाई किस काम की जो काम में नहीं आ रही हो। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इसी बिंदु पे चर्चा करते हैं कि संज्ञा है क्या। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिएगा, किसी व्यक्ति और स्थान और वस्तु और भाव आदि का बोध जिनसे होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और ये टॉपिक देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए इसे आप। संज्ञा के भेदों की यदि बात करें तो कहते हैं ना कि कितने आदमी थे सरदार? 3। कौन कौन? जय, वीरू, बसंती, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कितने आदमी थे सरदार? 3। कौन? जय, वीरू, बसंती। सीधा सीधा याद रख लेना, ये तो डायलॉग है भाई। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। अब हम बात करते हैं, तो 3 है तो 3 कौन कौन से हैं? पहला भेद है व्यक्तिवाचक। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक। मैं बिना समय गवाए उसी टॉपिक पे आ रहा हूं जो आपको पढ़ना है। व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक। तीसरा कौन सा है? भाववाचक। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब करते हैं शुरू। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। समझिएगा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही वस्तु का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण व्यक्ति हो गया, मथुरा स्थान हो गया, जयपुर नगर हो गया मतलब स्थान, हिमालय पर्वत हो गया। अब हिमालय ज्यादा थोड़ी है, एक है। तो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान का जिससे बोध होता है, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़ते समय आप खुल के पढ़ें, और खुल के पढ़ेंगे जब भी मजा आएगा। डरें तो किससे डरें, किससे शर्माएं, किससे घबराएं?
अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखे। हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने आदमी थे सरदार? 3। जय वीरू बसंती, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कहते ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो भाई साहब, अगर आपका सब्जेक्ट आपका अपना नहीं है तो अपना ही सब्जेक्ट आपको डुबाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहां दम था, किश्ती मेरी जीके में डूबी, पर मुझे कला संस्कृति का ज्ञान कम था। तो भाई साहब, आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है। यदि आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आप हर चीज को जीत सकते हैं। मैं भी तो वही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। फिर हमने पढ़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? पढ़ लिया हिमालय, रामायण, महाभारत, जयपुर, मथुरा, हमने रट लिए। लेकिन रटने से काम नहीं चलता। आज मैं आपको ले जाता हूं कुछ विशेष चीजों की ओर। ध्यान से देखिएगा। यहां चलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है। 1-2 में नहीं, इतने सारे रूपों में होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे कैसे, सुनिएगा। पहली बात करते हैं व्यक्ति के जितने भी नाम हैं, व्यक्तियों के जितने भी नाम हैं, जितने भी, राम, श्याम, राधा, सीता, गीता, मनोहर, संगीता, लखन, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, कमलेश, जितने भी नाम हैं सब में कौन सी संज्ञा रहेगी? व्यक्तिवाचक। कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। देखिएगा किसी। अब व्यक्तियों के नाम की बात करें तो हम बात करते हैं किसकी? राम, श्याम, रमेश, सुरेश। तो व्यक्ति के नाम में, किसके नाम में? व्यक्ति के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चले आगे। इसके बात करते हैं देशों के नाम। जैसे हम बात करें, अपना देश रो नाम कही है भारत, और हमारे दुश्मन का नाम पाकिस्तान, और एक और चीन। अब आप कितने नाम ले लो, तो देशों के नाम ले, अपन जापान ले लिया। तो देशों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्ति के नाम में जाति, सॉरी, व्यक्ति के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, देशों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे बढ़ते हैं, नदी के नाम। अब नदियों के नाम ले तो अपन नदियों में बात करें तो सबसे पहली, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पहले गंगा की बात करें। गंगा के साथ साथ और किसको ले? यमुना, और नाम बता दीजिए। सरस्वती, और नाम बता दीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं सागर के नाम। तो सागर के नामों की बात करें तो सागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इन महासागरों में भी कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम पर्वत को, और सबसे पहले पर्वत का नाम में लिखेंगे कौन? हिमालय पर्वत। और कौन से पर्वत हैं? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है। तो पर्वत के नाम में भी कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। एक बात ध्यान दें, नदी शब्द में कौन सी रहेगी?
जातिवाचक। लेकिन गंगा में कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। ये आना चाहिए। पर्वत में कौन सी रहेगी? जातिवाचक। पर हिमालय में कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है, पर्वत में रहेगी कौन सी रहेगी? जातिवाचक। मगर हिमालय में कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। सागर में कौन सी रहेगी? जातिवाचक। मगर प्रशांत महासागर में कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। नदी में कौन सी रहेगी? जातिवाचक। मगर गंगा में कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। क्योंकि गंगा एक है, बल्कि नदियां अनेक है, सागर अनेक है, मगर हिंद महासागर एक है। पर्वत अनेक हैं, मगर हिमालय एक है। जो एक का बोध कराए विशेष का, वो व्यक्तिवाचक, और जो पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक। तो ये शब्द किसका बोध कराते हैं? ये शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, परंतु ये एक विशेष व्यक्ति का, एक विशेष स्थान का, एक विशेष नदी का क्या करा रहे हैं? बोध। इसलिए इनमें रहेगी व्यक्तिवाचक। समझिएगा आगे और देखिएगा। अब नगर की बात करें तो नगर कौन से हैं? जैसे जयपुर और दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, आगरा, बनासा। कठिन जाजो जयपुर जाजो जी, बठे सोल्या जो गोटा दार चुंदड़ी। यो जयपुर आपनो, या दिल्ली और यो आगरो, और भले थे कत्ताई लिख दो, कोई दिक्कत को नहीं। थे भले कोटा नगर लिख दो, थरमनमा अलवर लिख दो, थरमनमा जो लिख दो, तो नगर में भी कौन सी रहेगी? समझिएगा। नगर अगर शब्द की बात करें तो जातिवाचक रहेगा, लेकिन जयपुर में व्यक्तिवाचक, दिल्ली में व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, अलवर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि अलवर कितना हो गयो? एक। आगे बढ़ो। दिन तथा महीना। अब दिन की बात करूं मैं, दिन किने लेला? सोमवार में, और किने लेला? मंगलवार में। अब आप एक महीना रो नाम बता दो। जैसे हम ले लें जुलाई में, तो भाई साहब इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु दिन में, दिन शब्द में जातिवाचक है, क्योंकि दिन जाति का बोध कराता है, लेकिन सोमवार एक का बोध कराता है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्योहार। अब त्योहार की बात करें तो सबसे शुरुआत में कौन सा ले लेंगे? दीपावली। तो दीपावली में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। होली में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब ईद की बात करें तो ईद में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्रिसमस की बात करें, क्रिसमस जगह कम है तो क्रिसमस में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। परंतु त्योहार में कौन सी रहेगी? जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिशाएं। अब दिशाएं कौन सी है? दिशाओं की बात करें तो उत्तर है, और कौन सी है? दक्षिण है, और कौन सी दिशाएं? पूर्व है, और कौन सी दिशाएं? पश्चिम है। तो इनमें तो कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? व्यक्तिवाचक। पर इसमें कौन सी आएगी? जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र की बात करें तो हमारे यहाँ समाचार पत्र रोजाना आते हैं। नाम बता दो कोई सा भी। जैसे हम बात करें राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, है ना, ये समाचार पत्र हो गए। जागरण, जोश, नवभारत टाइम्स। इसके बाद यदि हम और बात करें, पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में कौन सी एक का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया रामचरितमानस। किसका नाम लिख लिया? रामचरितमानस। ठीक है, तो इनमें तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु समाचार पत्र शब्द में यदि पूछी जाए तो जातिवाचक, पुस्तक शब्द में यदि पूछी जाए तो जातिवाचक, और इनमें व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक विशेष का बोध कराते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो ऐतिहासिक घटना कौन कौन सी थी? जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चोरी चोरा कांड, अक्टूबर क्रांति। ये जो है, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे आजाद हिंद फौज, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये आ जाएंगी व्यक्तिवाचक में, परंतु इनको अगर हम पूरे शब्द में यदि देखें तो जातिवाचक आएगी। अब आपने क्या सीखा? ये सीखा कि यदि इन शब्दों में देखी जाए तो इन शब्दों में तो रहेगी जातिवाचक, परंतु इनमें कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक। समझिएगा कैसे? अगर मैं व्यक्ति शब्द को लूं तो व्यक्ति शब्द एक जाति का बोध करा देता है, अनेक व्यक्ति हो गए। लेकिन अगर मैं राम को लूं तो राम कितना है? एक है, एक का बोध हो रहा है। इसलिए इनमें व्यक्तिवाचक और इनमें जातिवाचक। हमने इन चीजों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया और मुझे पूरी आशा है कि आपको संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा शानदार तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास शानदार तरीके से समझ में आए तो आप भी शानदार कमेंट करना, ताकि हमें एक उमंग मिले, उत्साह मिले और हम आगे की कक्षा आपके लिए तुरंत तैयार करें। समय कुछ ज्यादा खिंचा रहा है और समय को कम करने के कारण ही हमने ये लिखने का प्रयास किया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा देखना ना भूलें और कक्षा को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।